बहुत कम मार्जिन्स पे हम काम करने वाले हैं। रोटावेटर का अपना नाम पुटअप करने के लिए आज मैं हूं ना सर, मेरी भी तो यहाँ पे एक फेस वैल्यू है। तो वो बोल्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा था हमारे, कहीं ना कहीं लोड आपकी पॉकेट के ऊपर ही पड़ना है। पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, जितना मर्जी आप लीजिए। के आसपास कोई डीलर है आप उससे संपर्क करने की कोशिश कीजिए, रेट भी मुझ पे ट्राई ना कीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी सुपर सीडर के बारे में। सुपर सीडर से संबंधित इस वीडियो में आपको जितने भी डाउट है सभी डाउट आपको क्लियर करके देते हैं। बाकी बात करते हैं भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो भैया? बढ़िया पाल साहब। जैसे मैंने शुरू में बोला कि सुपर सीडर से संबंधित किसान भाई के सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे भाई साहब। बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक महंगा यंत्र है। देखो जी, पहली तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम मैशियो गैस्पार्डो है, जो कि इतनी प्रगतिशील कंपनी, एक प्रोग्रेसिव सोच वाली है कि हर साल कोई ना कोई अपने आप में सुधार और अपने आप में कोई ना कोई मतलब अच्छाई की तरफ जाना है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना है, अच्छे से और अच्छा करना है, ऐसी सोच रखने वाली कंपनी। तो आज हमारे पास आपके द्वारा पहली बार उत्तराखंड में जो लेटेस्ट 2025 मॉडल का सुपर सीडर है, ये कल उतरे हैं मेरे पास और आज आपको हमने बुला लिया। तो ये जो सुपर सीडर्स हैं ये पिछले साल के अगर हम बात करें कंपैरिजन में, इस साल इसमें क्या क्या चेंज आए हैं तो वो आपको बताएंगे, और सुपर सीडर एक्चुअली एज ए इम्प्लीमेंट क्या है इसको समझने के लिए ये वीडियो में आप सब जुड़े रहिए। पहली चीज़ ये है पाल साहब कि सुपर सीडर एक्चुअली है क्या। सुपर सीडर है जी रोटावेटर प्लस सीडरल और पीछे इसकी सीडिंग यूनिट लगी हुई है जो कि डिस्को के द्वारा है या अलग अलग चीज़ें। तो जो नीचे का रोटावेटर है उसमें ये कंपनी जो है मैशियो गैस्पार्डो ये अपना लोहा पहले मनवा चुकी है। हर एक बड़ी कंपनी, महिंद्रा, स्वराज, न्यू हॉलैंड, जॉन डियर, नाम लीजिए उन कंपनियों का जिस कंपनी को ये लोग सप्लाई करके बना के देते रहे हैं। और जितनी मैंने आपसे बात करी है सारी मल्टीनेशनल कंपनी, ये सारी कंपनियां जो हैं ये इतने बड़े बड़े नाम हैं। और अगर वो मैशियो को ट्रस्ट करते थे एक अपने रोटावेटर का अपना नाम पुटअप करने के लिए, आज मैं हूं ना सर, मेरी भी तो यहाँ पे एक फेस वैल्यू है। आज अगर मैं हल्का माल बेचने लग जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरी फेस वैल्यू भी तो गिरेगी। आपका ऐसे ही मैं एक मिनट रोक दूंगा आपको, आपका जो फेस है क्वालिटी के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे माना जॉन डियर है जी, जॉन डियर कोई छोटा ग्रुप तो नहीं, बिल्कुल। तो अगर जॉन डियर भी मैशियो को ट्रस्ट कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें वाकई खासियत है। तो रोटावेटर में हम पहले भी कई वीडियोस में आपको इसकी सीलों, एक्सल, हबें, हल्का चलना, मैकेनिज्म, पेंट क्वालिटी, बोल्टिंग, इसमें हर एक चीज़ आपको हम बहुत बेहतरी से इसके बारे में सब समझा चुके हैं जी। तो रोटावेटर इसका वर्किंग इम्प्लीमेंट है। ये जो है ये एक इसका एडिशन है, ये इसका एक ऐड ऑन है। इसमें क्या है, जिसमें खेल है सिर्फ ये पिस्तौलों की। बक्सा जो है उसकी शेप है या बक्से की हाइट है। तो पिछले साल से पहली जो सुधार कंपनी ने और बेटर की तरफ गए हैं वो ये है कि इसकी हल्की सी इन्होंने हाइट और इंक्रीज़ कर दी है। ये हाइट इंक्रीज़ करने से ये है कि दाने का फ्लो जो है नीचे वो और बेटर हो गया है। तो कई बार क्या हो रहा था कि ये जो ये पाइप है ये हल्का सा यहाँ पे वेट जाने की वजह से यहाँ पे कहीं थोड़ा सा दाना फंसने की शिकायत थी, जो कि अब कंपनी ने पूरी तरीके से दूर कर दी है। दूसरा सुधार इसमें इन्होंने ये करा है कि जो इसके पिछले साल के मुताबिक आप इसके स्क्रैपर देखोगे, जैसे ये स्क्रैपर्स होते हैं सर जी, ये इसमें से मिट्टी को हटाते हैं, तो ये स्क्रैपर्स की क्वालिटी पहले से बहुत बेहतर कर दी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार है जो कि पहले कंपनी में पिछले साल के मुताबिक ये बेटरमेंट की तरफ गया है। तीसरा इन्होंने सुधार ये करा है कि जो इसका पिछला ये व्हील होता था, व्हील के ऊपर वो जो ब्लेड दो बोल्ट लगे हैं, पिछले साल कहीं कहीं हमें जैसे आदमी चलते को अगर घुमाने की कोशिश करता था तो वो बोल्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा था। ये चीज़ कंपनी को इन्फॉर्म करी और कंपनी ने पिछले साल भी हमें अलग से बोल्ट्स भेजे जो हमने यूटिलाइज़ करे। मगर इस साल तो कंपनी ने इसको उसकी दुगनी स्ट्रेंथ और दुगनी मोटाई का बोल्ट डाल के दे दिया, जिसकी वजह से वो चीज़ की शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पहले ये जो पाइप्स थे ये एक कीप के साथ नहीं आते थे, ये डायरेक्ट होते थे। अब ये है कि ये स्ट्रीमलाइंड एक जगह पे पड़ेंगे तो कि डिस्क के अंदर अंदर ही आ जाए जो भी आ जाए, यानी ये पूरा का पूरा तरीके से एक इवन अंदर एक रो की तरह आ जाएंगे, ये बिखरेगा नहीं यहाँ पे, जो कि पिछले साल से एक और इसमें बेहतर सुझाव इन्होंने सुधार इस बार कर रखा है। तो सुपर सीडर में भाई साहब देखो कुल मिला के कहानी है, ये कहानी है सारी गियर बक्से की। गियर बक्सा तगड़ा है,
चाहे 90 HP का ट्रैक्टर डाल दो, इसका क्राउन पिन नहीं घुमा सकते आप। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अटैचमेंट डिटैचमेंट जो है वो बड़ी आसान है, सारा बोल्टों के द्वारा है। तीसरी चीज़ ये है कि जो इसकी डिस्कें हैं वो इंडिविजुअल बेरिंग्स में है, यानी इसमें एक गैंग टाइप कुछ नहीं है, हर एक चीज़ का एक अलग सेपरेट बेरिंग है। जाम नहीं होगी? जाम का तो मतलब ही नहीं है सर। ये जो डिस्कें हैं ना, ये कट हैं, देखो अगर आप हाँ, इसको देखो, ये कट डिस्कों से फ़ायदा ये है कि कहीं अगर माना धान का ठुंड आ गया, कोई अटक आ गई, तो उस अटक को इसने काट देना है, इसको साथ में लेके नहीं घूमना। बिल्कुल। तो इस चीज़ का फ़र्क है। बाकी इसमें जो ये रेगुलेटर्स दे रखे हैं, रेगुलेटर से फ़ायदा ये है जहाँ पे आपने इसकी चूड़ी कस दी या जहाँ इसको टाइट कर दिया, बस वो आप समझ लीजिए वहाँ पे ये चीज़ फिक्स हो गई, उससे 1 ग्राम ऊपर नहीं हो सकती, नीचे नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा सुधार है। तो कहीं ना कहीं यार ओवरऑल सिनेरियो में देखो, कंपनी आपसे पैसा ले रही है तो आपको मटेरियल भी बहुत उम्दा बना के दे रही है। मेरे हिसाब से पाल साहब, कोई भी व्यक्ति जो सुपर सीडर ले रहा है, इसकी सफाई, इसकी पेंट क्वालिटी, इसकी वेल्डिंग क्वालिटी, नट बोल्ट्स, सील सिस्टम, बड़ी हबें, बड़े एक्सल्स, बड़ा से बड़ा क्राउन पिनियन, मैशियो अपना माना जाता है। और उसमें वर्किंग चीज़ जो है वो रोटावेटर के तो ये सारे बेताज बादशाह है। बिल्कुल। भाई साहब मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे ये जो सुपर सीडर है, सामने वाले किसान थे, तो उनका कहना ये था कि इस सुपर सीडर की जो घिसाई है, आपको भी जानते ही हैं, आपके यहाँ से ले गए थे वो, मुझे बताया था उन्होंने फीडबैक मतलब फ़ोन पे कि इसकी घिसाई बहुत कम है। हाँ जी, ये सर जो इसका ब्लेड है ना, ये ओरिजिनल बोरॉन स्टील की 30 MN B5 ग्रेड होती है। तो ये जो ग्रेड है इसमें बोरॉन की वैल्यू आमतौर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कंपोजिशन इस प्रकार की है कि इसकी ब्लेड की घिसाई बहुत कम है। और सुपर सीडर में सबसे बड़ा चैलेंज जो पहले आया था वो आया था कि जर्मिनेशन बहुत कम आ रही थी लोगों की, या बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। अब ये चीज़ हो रही थी क्योंकि इसकी सारी सेटिंग जो पिछली गैंग की थी वो सिर्फ टॉपलिंग से निर्धारित थी। इस बार क्या है, इसमें तो पहले दिन से ही है, इन्होंने हमेशा से ये 4 बोल्ट यहाँ दे रखे हैं, इधर भी लूज करिए उधर भी करिए और एक एक चूड़ी यहाँ से ढीले करते जाएंगे, क्योंकि टॉपलिंग गहराई के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने टॉपलिंग कितनी छोटी करनी, कितनी बड़ी करनी है, वो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए कि आपका सीट कितना गहरा या ऊंचा जाएगा। आप टॉपलिंग अपने ट्रैक्टर के हिसाब से सेट कीजिए और जिसकी जो सीडिंग की डेप्थ है वो आप इससे सेट करिए। ये 7 फुट का है, 8 फुट का है? ये वाला जो है सर ये 8.5 फुट है और ये वाला जो है 7.25 फुट। इसके लिए कितने HP का ट्रैक्टर चाहिए कम से कम? सर इसके लिए कम से कम डायरेक्ट PTO अगर ट्रैक्टर है तो 55 HP का ट्रैक्टर चाहिए, अगर 55 प्लस है तो इवन बेटर है। भाई साहब एक बात बताओ, जैसे ये जो सुपर सीडर है, तो हमारे किसान भाई धान के अलावा इससे और कुछ बिजाई कर सकते हैं वैसे? देखो जी, ये बात अनऑफिशियली मैं कह रहा हूँ, मतलब कंपनी तो क्लेम करती है सिर्फ गेहूं का, मगर मैं ऐसे किसानों को जानता हूँ जिन्होंने इससे मक्का तक भूख के देख लिया, बिल्कुल लाही तक करके देख ली, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि ये चीज़ें देखो, मैं बोल भी इस वजह से पा रहा हूँ, मैं किसी को ऐसे नहीं कह रहा कि जी आप जाके कर दो और मैं इसका ठप्पा दे रहा हूँ, नहीं जी। मैं किसान आदमी हूँ, मैं खुद प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता हूँ। आप लाही जो है वो इससे छोड़ो, किसी भी सीडिंग मशीनरी से अगर खाद में मिक्स करके डाल दोगे तो लाही तो उगी आती है। और रही बात मक्का की, मेरठ क्षेत्र में वहाँ पे मेरे को मिलने वाले हैं, वो मुझे बता रहे थे कि अरे भाई साहब मक्का बहुत बढ़िया होती है सुपर सीडर से, तो लोग कर रहे हैं। मगर ये अगेन इसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है सही तरीके से। मैं अगर आप में से कोई जानकारी लेना चाहेगा भी तो मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे बात करिए और अपना पॉइंट डिस्कस करिए। बिल्कुल। भाई साहब सब्सिडी कितनी होती है 7 फीट पे 8 फीट पे? इस समय सब्सिडी बढ़ गई है मैंने सुना उत्तराखंड सरकार द्वारा। सर बड़ी है, स्माम योजना थोड़ी सी अभी डिफरेंट होके आई है, बट वो अभी पहले उसको समझ लें हम कि वो किस हिसाब से है। अभी फ़िलहाल वही मान के चलिए करीबन 1 सवा लाख रुपए के आसपास कहीं इसमें बेनिफिट है। अगर किसी के पास थोड़े से पैसे कम है तो लोन की सुविधा है? देखो TVS फाइनेंस वाले कराते हैं, मगर भाई साहब देखो मेरे को दुकानदार होने के तहत ये कहनी तो नहीं चाहिए, ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन में हमेशा आदमी का ब्याज दर बहुत हाई रहता है, तो जहाँ ब्याज दर हाई हो जाएगा वो डायरेक्ट सी बात है सर, कहीं ना कहीं लोड आपकी पॉकेट के ऊपर ही पड़ना है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि किसान का चलता फिरता बैंक उसका आड़तिया भी है, या अगर आदमी ये महसूस करता है कि नहीं भाई कोई इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो उसका और बहुत तरीके हैं। सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, मॉर्गेज लोन्स होते हैं, आप अच्छे नेशनलाइज्ड बैंकों से बात करिए, वो रिड्यूसिंग आपको लोन प्रोवाइड करके देंगे। पॉइंट पे आप अगर आप जाते हैं तो वो आपके लिए एक बेटर चीज़ है। बिल्कुल। मगर ये जो फिक्स्ड वाला काम है, ये कहीं ना कहीं देखो किसान की एक आना पाई भी बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से मेरी आप सबको सलाह है कि कोई भी जो इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं मुझसे बात करें, और मैं किसी नेशनलाइज्ड बैंक में अगर उनकी लेनदारी देनदारी अच्छी है, वहाँ पे अपनी कोटेशंस पुशअप करके और अपना इसका लाभ उठाएं।
तो मैशियो के अपने पास सभी इम्प्लीमेंट मिल जाएंगे। ये आप देखो जी, इधर आओ। मेरे पास रोटावेटर की ऐसी रेंज है जो कि आप आमतौर पे 3 फुट से लेके 10-11 फुट तक की टोटल रेंज है हमारे पास, और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। जितना मर्ज़ी आप लीजिए, हमारे पास अच्छी खासी इसका स्टॉक यार्ड भी है, और हम जिन रेट्स पे जिस तरीके से माल प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम मार्जिन्स पे हम काम करने वाले हैं। कहाँ पे आना पड़ेगा किसान भाइयों आप को? चेती चौराहे काशीपुर में पाजपुर रोड इसको बोलते हैं, बिल्कुल वो लाइटें हैं जी चेती चौराहे की जी। और वहीं से सामने नेक्सा का शोरूम है, ये भी हमारी बिल्डिंग में ही है, और उसके बिल्कुल साथ में ही आपको मटेरियल रखा नज़र आ जाएगा। तो किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए भैया के नंबर पर संपर्क कर। भैया एक बार नंबर बताए तो बढ़िया रहता। सर मेरा जो ऑफिस का नंबर है जिस पे आप इंक्वायर करना चाहते हैं, देखिए पहले मैं एक चीज़ बता दूं, आप हमसे कहें जी आप 200 किलोमीटर दूर से बात कर रहे हैं, तो मैं भी आपसे ही कहूँगा जी मेरे पास आने का आपको कोई औचित्य नहीं। इतना हम मार्जिन नहीं ले रहे जिससे ज़्यादा आपको किराया पड़ जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके आसपास कोई डीलर है, आप उससे संपर्क करने की कोशिश कीजिए, रेट भी मुझ पे ट्राई ना कीजिए। मगर जो कोई वाकई 100 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई मेरा भाई मित्र कोई भी है और वो हकीकत में इस चीज़ को परचेज़ करना चाहता है, तो मैं अपना पर्सनल नंबर आपको दे रहा हूँ, 7055 8088 70558088। ये मेरे ऑफिस का नंबर है। और जो श्योर शॉट है कि हाँ जी भैया से बात करके और उसको फाइनलाइज़ करना है, वो 75008088। आप नीचे भी नंबर मेंशन कर देना जी। तो जो भी हमारे किसान भाई संपर्क करना चाहते हैं जी आ जाओ। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करो, पेज को फॉलो करो। जय हिंद, जय किसान।